Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the second class of our free series on the various doctrines of the Constitution. And I hope आपने last जो video है which was on the doctrine of pith and substances इसको अच्छे से देखा होगा and इसके जितने भी cases हैं उनको आपने अपने notes में बनाया होगा. जिसने भी नहीं देखा है आप लोगों से request है that please जाके right playlist में आप देख सकते हैं and देन ये वाली वीडियो देखिए. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड वीडियो. राइट, आज हम एक और नया डॉक्ट्राइन देखेंगे. एंड अगेन देखिए ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन मेंस. राइट, आप लिटरली ये डॉक्ट्राइन हर एक सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट एज वेल एज यू कैन से वनरेबल आपके जितने भी सेक्शन से आते हैं या वनरेबल आपको कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन दिखाना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट वनरेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, आप इन सब में ठीक है भर भर के ये डॉक्ट्राइन को लिख सकते हो. ठीक है, विच इज द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. ठीक है, राइट. एंड आपको मैं यहाँ पे आई विल ऑल्सो शो यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. राइट, फॉर एग्जांपल ठीक है आप देख पा रहे 2022 के मेंस में डायरेक्टली अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन द इन्वायरमेंटल जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, एंड वहां पे भी आप ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का मेंशन कर सकते थे. तो ऐसा नहीं है कि देखिए क्वेश्चन नहीं आता है. राइट, सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द डॉक्ट्राइन एंड इसको समझते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम समझते हैं. राइट, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, द वर्ड कॉल्ड एज पब्लिक ट्रस्ट, या फिर आप ट्रस्ट को अगर आप समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से ठीक है ये समझ जाओगे. देखिए कभी भी ना कोई चीज अगर हम ट्रस्ट डिक्लेयर करते हैं, राइट, व्हेनेवर वी डिक्लेयर समथिंग एज ट्रस्ट, तो ट्रस्ट एक लीगल अग्रीमेंट होता है. राइट, एंड ऑब्वियस ही बात है लीगल अग्रीमेंट है तो किसी ना किसी के बीच में होगा. तो लीगल अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल होता है. एंड द आइडिया इज, ठीक है, एंड द आइडिया इज कि अगर एक्स बंदा इस ट्रस्ट को मैनेज करेगा, ठीक है, ट्रस्ट का ये मैनेजर बनेगा. ठीक है, एंड इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इसके अंदर खाना खजाना या जो भी है, ये सिर्फ एक मैनेजर है एंड वाई के बिहाफ में करेगा. यानी रियल जो प्रॉपर्टी के ओनर्स है, ठीक है, वो वाई है, बट दिस पर्टिकुलर पर्सन एक्स इज सम काइंड ऑफ मैनेजिंग दिस प्रॉपर्टी. एक्स इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. पहले आप ये चीज समझो. ठीक है, राइट, अगर आप ये समझ जाते हो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है. कभी भी आपने सुना होगा ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की तरह काम कर रही है. ठीक है, तो ट्रस्ट पैसा रेस करता है. तो वो पैसा जब रेस करते हैं तो दे आर नॉट फॉर देयर कि हम खुद पार्टी कर लेंगे, नहीं. ठीक है, दे टेक द पब्लिक फ्रॉम, दे टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक. राइट, एंड देन ये क्या बोलते हैं कि हम एक ट्रस्ट में हैं, हम ट्रस्ट है, हम ये पैसे की यूज करके लेट्स से वी विल वर्क फॉर द चाइल्ड वेलफेयर. राइट, एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए वो लोग चाइल्ड राइट्स के लिए वर्क करते हैं. तो इस तरीके से क्या है, पैसा पब्लिक का है, पब्लिक डायरेक्टली चाइल्ड वेलफेयर नहीं कर पा रही, उन्होंने एक बॉडी को दे दिया जो कि ट्रस्ट थे, जो कि क्लेम करते थे सर आप हमें अपना हमारा पैसा दो. ठीक है, हम इंश्योर करते हैं, हम इसको मैनेज करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. राइट, सो इस तरीके से क्या है ट्रस्ट काम करता है. ये हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही लेमैन डेफिनेशन में, ठीक है, ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है या ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे समझ लिया. ठीक है, अब बात करते हैं ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या कहता है. ठीक है, राइट, सो पब्लिक ट्रस्ट बेसिकली ये कहता है, ठीक है, कि पब्लिक एंड क्या है स्टेट के बीच में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो रहा है. एंड पब्लिक ट्रस्ट ये कहता है क्या कि जितना भी यहाँ पे ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, चाहे आपके एयर, वाटर, फॉरेस्ट, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनके ओनर्स पब्लिक हैं. राइट, इनके ओनर्स पब्लिक हैं. ओनर्स आर द पब्लिक, द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, बट स्टेट इज केयर टेकर, यानी स्टेट इज अ ट्रस्टी. स्टेट यहां पे केवल ट्रस्टी है, यानी ठीक है स्टेट इज होल्डिंग दीज रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. एंड ऑब्वियस ही बात है अगर वो होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल तो उसकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि ये रिसोर्सेज प्रोटेक्टेड रहें. क्यों?
क्योंकि ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोगों की प्रॉपर्टी है. इट इंश्योर्स दैट certain natural resources like air, water, forest are held in trust by the state for the public use, and the government acts as a trustee of these resources, not an absolute owner. In short, अगर मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहूं, so it simply means that it is the responsibility, ठीक है, of the state, ठीक है, right, to ठीक है, take care of these natural resources, right. ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेस स्टेट होल्ड एज अ ट्रस्टी कर रहा है, नॉट एज अ ओनर, है ना. स्टेट होल्ड्स द रिसोर्सेस इन द ट्रस्ट, इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल. एंड व्हेन आई से पीपल, तो प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज, अभी हम बात करेंगे फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी ये बात करता है. सिटीजन्स आर एक्चुअली, ठीक है, सिटीजन्स आर एक्चुअली द बेनिफिशियरी, और मैं कह सकता हूं ओनर कह लो, या मैं कह सकता हूं बेनिफिशियरी कह लो, है ना, ठीक है, बेनिफिशियरी कह लो. एंड स्टेट, ठीक है, इज व्हाट? स्टेट इज द ट्रस्ट. स्टेट इज द ट्रस्ट. ट्रस्टी मतलब गवर्नमेंट इज द, आई शुड से ट्रस्टी, ठीक है, राइट, ट्रस्टी है, ठीक है, ये चीज आ रही है. एंड जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो आपके ट्रस्ट की तरह काम करते हैं. रिसोर्सेज आर द ट्रस्ट. आई होप बहुत बेसिक लैंग्वेज में ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, स्टेट इज अ ट्रस्टी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फाइन. ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया. नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द, ठीक है, यहाँ पे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन के बारे में हम बात करते हैं. व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, राइट. सो सबसे पहला जो अभी हमने देखा, द कोर प्रिंसिपल इज स्टेट इज अ ट्रस्टी. स्टेट इज ट्रस्टी ऑफ दीज रिसोर्सेस, ठीक है, स्टेट इज द ट्रस्टी एंड नॉट द ओनर, यानी इट इज द ड्यूटी, इट इज द ऑब्लिगेशन, ठीक है, इट इज द ड्यूटी of state to protect these natural resources at all cost. Second, non-transferability. In short, state, ठीक है, cannot transfer, ठीक है, cannot leave these resources, ठीक है, to, you can say, private people such that it is against the trustees interest, है ना, राइट. स्टेट मतलब इसको ऐसे किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो. एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आता है क्रोनी कैपिटलिज्म में, ठीक है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म के जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो क्रोनी कैपिटलिज्म वगैरह में भी आप ये लिख सकते हो दैट इट वायलेट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, राइट. यू वुड हैव सीन बहुत बार लैंड माइनिंग माफिया, और ये ओडिशा में नियामगिरी ट्राइब्स का, राइट, ये चलता रहता है न्यूज में, है ना, तो ये चीज आप लिख सकते हो. थर्ड इज स्टेट को हमेशा क्या पब्लिक इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना पड़ेगा. पब्लिक इंटरेस्ट हैज टू बी ऑलवेज केप्ट फर्स्ट. पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा फर्स्ट रखा जाएगा, ठीक है, राइट. स्टेट शुड एंश्योर कि जब भी ये रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये होना चाहिए. दैट शुड बी अपहेल्ड एट ऑल कॉस्ट. जब भी इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, राइट, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब रिसोर्सेस को, इन सारे पब्लिक रिसोर्सेस को यूज करने का हक लोगों को है, ठीक है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, राइट टू नेचर, दैट इज अ नेचुरल राइट, ठीक है, इट इज द नेचुरल राइट ऑफ, ठीक है, नेचुरल राइट ऑफ पीपल टू यूज दिस रिसोर्स, ठीक है, एंड यूज देम व्हाट, यूज देम इन अ सच अ मैनर कि इनकी लाइफ को फायदा हो, ठीक है. यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन रिसोर्सेज को खराब ना होने दे. और यही चीज अभी हम देखेंगे. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, राइट. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है? पब्लिक ट्रस्ट है.
तो स्टेट की ड्यूटी है सर जी इसको सफाई रखना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लोगों की है और प्रॉपर्टी जैसे दी गई थी आपको मैनेज करने के लिए आपको वैसे ही वापस करनी है। आप लोग सब रेंट पे रहते हो तो रेंट पे देयर इज अ क्लॉज, ठीक है राइट। सिक्योरिटी का क्लॉज क्यों रखा जाता है सिक्योरिटी का, कि भाई जब आप आए थे तो हमारे घर में 2 दरवाजे थे, ठीक है, अब आप जा रहे हो तो आपके घर में 3 दरवाजे हो गए, है ना, तीसरा दरवाजा कैसे आया, बिकॉज आपने कुछ ऐसा करा और उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, राइट। सो यू कैनॉट डैमेज द प्रॉपर्टी। तो स्टेट को एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि स्टेट एज अ ट्रस्ट काम कर रहा है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी केसेस डिस्कस करेंगे, राइट। सो इसका अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे, तो ये देखिए ना, इट कम्स फ्रॉम द रोमन लॉ, ठीक है। रोमन्स के टाइम में दिस वाज वेरी वेरी फेमस एंड ऐसा कहा जाता था कि रिसोर्सेज आर मेंट फॉर पब्लिक एंड दे कैन नॉट बी ओन्ड प्राइवेटली, है ना। तो वहां से देन इवॉल्व होते हुए राइट ब्रिटेन लॉ में भी आया धीमे धीमे, एंड इंडिया में 1990s में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डॉक्ट्राइन बनाता है। क्योंकि देखिए उस टाइम क्या था, ठीक है, पीआईएल का जमाना चल रहा था, राइट। इन 1980s देयर वाज अ एरा ऑफ पीआईएल और खूब पीआईएल पे पीआईएल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी। सो अब जैसे ही पीआईएल जाती थी तो उधर से प्राइवेट वाले भी लेके पहुंच जाते थे कि माय लॉर्ड, ठीक है, ये माइनिंग को ऐसे रोक दिया तो हमारा बिजनेस, है ना। सो अगेन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये डॉक्ट्राइन्स आर मेंट टू क्लियर सम कंफ्यूजन। तो यहां पे क्लैरिटी ऑफ कंफ्यूजन यही है कि भैया प्राइवेट इंटरेस्ट को अपहोल्ड करूं मैं या फिर मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करूं, अब आप बताओ, ठीक है, अब मैं क्या करूं, है ना, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक, आप ऐसे कह सकते हो, एक डिलेमा पहुंचा। और जब ये डिलेमा पहुंचा तो उसी के लिए आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है वो एमर्ज होके आया टू रिजॉल्व द डिलेमा, ठीक है। टू रिजॉल्व दिस डिलेमा द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट केम इनटू पिक्चर, वेयर सुप्रीम कोर्ट सेड नो, you are holding the resources, the natural resources as a trust, ठीक है। तो आपको पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देखना है, पब्लिक वेलफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसी को ही आपको अपहोल्ड करना है, ठीक है, राइट। सो द व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय द कोर्ट इटसेल्फ, राइट। सो यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, द कोर्ट प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, एंड व्हेन आई से एनवायरमेंट, ऑल टाइप, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, कल जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस, क्या, राइट, ठीक है, टू लाइफ इंक्लूड्स क्या, राइट टू एक्सेस मोटरेबल रोड, मोटरेबल रोड, मोटरेबल रोड मतलब कि रोडों में गड्ढे नहीं होने चाहिए, ठीक है, राइट। अगर इंसान अच्छी जिंदगी जी रहा है, राइट टू लाइफ का पार्ट है, तो उसे एक अच्छी रोड देना भी, ठीक है, राइट टू लाइफ का पार्ट है। एंड अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने, राइट, सम एमपी का केस था, एमपी आई थिंक रोड कॉर्पोरेशन ट्रस्ट का उसका था, एमपी रोड कॉर्पोरेशन वर्सेस सम केस था, देख लीजिएगा न्यूज़ में, ठीक है। एंड आई वाज रीडिंग द पेपर, उसमें ये बोला गया है कि भाई राइट टू मोटरेबल रोड, ठीक है, राइट टू एक्सेस दिस रोड्स, गड्ढा फ्री सड़क भी एक आपका फंडामेंटल अधिकार है, राइट। सो इट इज अ कंपल्शन ऑन द स्टेट कि भैया गड्ढे भरो, आप समझ रहे हो, ठीक है, राइट। तो गड्ढा मुक्त सड़क आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट। तो द सेम वे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट में ये बोला गया कि नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये क्या है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, बिकॉज स्टेट एक, ठीक है, ट्रस्टी है। बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट वेरियस कोर्सेज, राइट। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो मैं ऑफलाइन जयपुर में, राइट, फाउंडेशन कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ। आई ऑल्सो टेक क्लासेस फॉर पॉलिटी, GS2 एज वेल एज अ लॉट ऑफ मेंस का कंटेंट। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, प्लस हमारी एस्टीम्ड फैकल्टी टीम से, राइट, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस, राइट, राकेश सर, राइट, ही इज द IAS ऑफिसर ऑफ 1981 बैच, द चीफ मेंटर, राइट, आते आप सर फॉर ज्योग्राफी, राइट,
and myself for political science. So you're most welcome. आइए, just simply call on this number and यहाँ पे आप जाके बता सकते हैं कि सर हमने आपका YouTube वीडियो देखा था, राइट. इस तरीके से you can also schedule a mentorship call, ठीक है, राइट. कैसी भी आपको हेल्प चाहिए, just call on this number और simply visit www.examministry.com. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें ना इसकी PDF चाहिए. भाई PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एग्जाम मिनिस्ट्री इंग्लिश पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन. सो सेकेंड एडवांटेज क्या है, ये भी हमने देखा कि भैया व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ डिलेमा, अब देखो एथिकल डिलेमास एथिक्स में भी आता है, तो यू कैन इवन राइट इट इन एथिक्स, है ना. एथिक्स में कभी आए कि भैया आप DMO, आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है वर्सेस बिजनेस का इंटरेस्ट सपोर्ट करना है. ठीक है, राइट. आपके सामने डिलेमा आ गया, क्या लिखोगे, राइट. यू विल ऑलवेज कीप पब्लिक वेलफेयर ओवर प्राइवेट वेलफेयर बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. और जहाँ आपने डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट मेंशन किया, ठीक है, एग्जामिनर ने नंबर के साथ आपको बहुत कुछ और भी भिजवा देगा घर पे, समझो. ठीक है, राइट. ही और शी वुड बी इम्प्रेस्ड. ठीक है. सो टू प्रिवेंट any crony capitalism, ठीक है, and keep public welfare over private interest, this doctrine is included. What do you mean by crony capitalism? Crony capitalism basically means सरकार as well as business group मिल जाते हैं, and then what happens is, ठीक है, they try to spoil the environment, they try to do deals which benefit the business people, and later on business वाले इन्हीं को चंदा देते रहते हैं. इन शॉर्ट सरकार एंड प्राइवेट इंटरेस्ट का मिली भगत करके, ठीक है, देश के वाइटल रिसोर्सेज की लूटमारी करना. ठीक है, राइट. लूटमारी. अभी आपने कल राहुल गांधी का बयान देखा होगा, राइट. क्या कह रहे थे कि मोदी जी अडानी जी मोदी जी के गोद में रहते हैं, है ना. यही है ना, मतलब दिस इज व्हाट दे वांट टू हाईलाइट, है ना. एंड देन व्हेन कांग्रेस इज इन पावर, तो कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा ये राहुल गांधी का है, एंड दे आर डूइंग सिंस क्रोनी कैपिटलिज्म, है. तो क्रोनी कैपिटलिज्म मीन्स सरकार एंड, ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट की मिली भगत से रिसोर्सेज का आपका यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रक्शन देख रहा है. एनीवेज नेक्स्ट आगे ऑब्वियस ही बात है, देखो जब डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होगा तो यू कैन कीप द स्टेट अकाउंटेबल, है ना. आप उनसे क्वेश्चन पढ़ सकते हो, है ना. ठीक है, कि सर इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है. अभी आपने देखा था जब दिल्ली में इतना सारा स्मॉग वगैरह आ गया था, हर विंटर में आता है, तो क्या होता है अगेन, ठीक है, द कोर्ट क्वेश्चंस द गवर्नमेंट, है ना. तो ये जो क्वेश्चनेबिलिटी है, ठीक है, यही तो अकाउंटेबिलिटी है ना, कि आंसर करो. ठीक है, क्या हो रहा है, तुम तो ट्रस्टी हो, है ना, तुम तो ट्रस्टी हो, अब ट्रस्टी हो तो साफ करो ना, समझो. ठीक है, राइट. सो यू आर नॉट द ओनर. ठीक है, सो इसी के बेस पे टाइम एंड अगेन, ठीक है, राइट, सुप्रीम कोर्ट आपका क्या होता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेती है, खुद से बोलती है, राइट. सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों ले सकती है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. तो आप इसमें भी लिख सकते हो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट में भी व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट आप ये लिख सकते हो. ठीक है, इट होल्ड्स पब्लिक अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर मिसयूज, ट्रांसफर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज. बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, दिल्ली का एयर पोल्यूशन. ठीक है, और लिखना है तो यमुना का पॉल्यूशन, है ना, एंड ऑल दैट यू कैन राइट. सिमिलरली एक ताज ट्रेपीजियम केस भी था, आप जाके देखिएगा, ताज ट्रेपीजियम केस, इसी के थ्रू, ठीक है, राइट, सुप्रीम कोर्ट हैड, ठीक है, कॉल्ड अप ऑन द यूपी गवर्नमेंट की भाई क्या हो रहा है. ठीक है, आपका काम था इस मुमताज महल के लिए जो बनाया गया था वाइट ताजमहल, आपने इसे पीला बना दिया, हाँ है ना, राइट, येलो बन चुका है. ठीक है, राइट. सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एडवांटेज, कि भाई ये सिविल सोसाइटी को पावर देता है, सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म, सिविल सोसाइटी विजिलिज्म, और इसके थ्रू, ठीक है, टाइम एंड अगेन PIL पे PIL लगाई गई है. डू यू नो. ठीक है, राइट. दिल्ली में पटाखे बैन हुए थे, राइट. किसने वो लगाई थी, एक पेरेंट्स थे, उनका 4 महीने का बच्चा था, है ना, 4 महीने का बच्चा था, वो सुप्रीम कोर्ट गया, बोले माय लॉर्ड, ठीक है, हमारे बेबी सो नहीं पाता बिकॉज ये दिल्ली में पटाखे होते हैं, और ठीक है, एंड ऑल दिस पोल्यूशन वगैरह, है ना, तो बस बैन, है ना. सो इट एम्पावर्स सिविल सोसाइटी एज वेल एज जुडिशरी टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो क्यों सुनी इनकी PIL, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. इस बच्चे का पूरा अधिकार है कि ये जो हवा है विच इज अ पब्लिक एसेट, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे फोड़ना बैन किया गया था. वो अलग बात है, जिस साल उन्होंने बैन किया था उस साल रिपोर्ट है डबल पटाखे फूटे थे, राइट.
So there was a double dhamaka. Yes, I'm true. It's true. I'm not joking. ठीक है, it was a double धमाका. 2 डबल पटाखे फोटे गए थे सर, क्योंकि भाई वे लोग भी तो है. एनीवेज, हमें तो खैर पेपर में लिखना है कि सर ये सिविल सोसाइटी को भी पावर देता है कि दे कैन क्वेश्चन द स्टेट. आगे बढ़ जाओ बस. ठीक है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. यस, कॉन्स्टिट्यूशन की चीफ प्रिंसिपल, चीफ मॉरल्स को भी अपहोल्ड करता है. कैसे? आप जाओ जाके देखो आर्टिकल 39B, आप जाओ जाके देखो आर्टिकल 48A. चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. तो बस. सिमिलरली आर्टिकल 21 वी हैव सीन, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फंडामेंटल राइट, है ना. सो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है. ठीक है. सो अगेन दिस डॉक्ट्राइन अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है, कि भैया क्लीन एनवायरमेंट वगैरह को एंश्योर करना है. नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, इंटरजनरेशनल इक्विटी. दैट इज, ठीक है, द प्रेजेंट जनरेशन में जो रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं तो इसका आप तो चले जाओगे, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, राइट. सो इट इज द ड्यूटी टू मेंटेन दिस एज वेल, है ना. एंड इन शॉर्ट इसी चीज को ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, दैट यू शुड यूटिलाइज द रिसोर्सेज सो दैट फ्यूचर जनरेशन भी उसके मजे ले सके, है ना. ठीक है. तो इस तरीके से आप टाइम टू टाइम मेंशन कर सकते हो. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस. भाई यही तो पूछा गया था. अगर आप इस मेंस का क्वेश्चन उठाओ, यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन उठाओ, वेयर इज द मेंस क्वेश्चन. ठीक है, राइट, वेयर इज द मेंस क्वेश्चन, ये रहा. इसमें क्लियर कट बोला है, डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉज. तो भाई रेलेवेंट केस लॉज जब पता होंगे तभी तो आंसर कर पाओगे, है ना. ठीक है, तो रेलेवेंट केस लॉज कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए. एंड रेलेवेंट केस लॉ में सबसे पहला जो केस है वो आता है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 का. दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला था क्या, कि स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर मेंट फॉर पब्लिक यूसेज एंड पब्लिक इंजॉयमेंट. और यहीं से एमर्ज होता है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. एक्चुअली में केस क्या था, ठीक है, स्टेट ने ना फॉरेस्ट लैंड एक प्राइवेट कंपनी को दे दी. अब ऑब्वियसली बात है, लोग पहुंच गए. ठीक है, MC मेहता जी पहुंच गए. अब MC मेहता जी ने जाके कह दिया सर, ठीक है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ, ठीक है, द पब्लिक रिसोर्सेज आर्टिकल 21 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन सुप्रीम कोर्ट पे एक डिलेमा आया कि मैं क्या करूं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करूं या प्राइवेट कंपनी के इंटरेस्ट को. एंड दैट इज वेयर दिस डॉक्ट्राइन वाज बोर्न. याद है हमने कल ही की क्लास में डिस्कस किया था कि ये डॉक्ट्राइन्स कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ये डॉक्ट्राइन्स क्लैरिटी लाते हैं. तो यहाँ पे इस डिलेमा को रिजॉल्व डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ने किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस. याद हो जाए. सेकंड केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट. MC मेहता नहीं रुके, फिर से विद रिगार्ड्स टू गंगा पॉल्यूशन इस बार PIL डाली. एंड इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, कि राइट टू क्लीन वाटर एज वेल एज एयर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट. हेंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू uphold and you can say provide clean water, clean air, because again doctrine of public trust, right. तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. Then Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India. यहाँ पे precautionary principles को introduce किया गया as well as polluter pay principle. अब polluter pay principle तो बहुत सिंपल है कि भाई जो pollution करेगा वही पैसे भरेगा, right. So let's say a factory is polluting, है ना, तो फैक्ट्री पे कुछ परसेंटेज सेस लगाओ, कुछ परसेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ, सो दैट इसका यूज करके हम क्या करें, ठीक है, क्लीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह वगैरह कर सकते हैं. व्हाट इज दिस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, है ना. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, पहले से कॉशन लेना, प्रीकॉशन, पहले से कॉशन लेना, है ना. इट सिंपली मीन्स दैट अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, सपोज करो XYZ एक्टिविटी हो रही है, होने वाली है, लेट्स से XYZ, ठीक है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन कुछ होने वाला है, कुछ कंस्ट्रक्शन होने वाला है. अब अभी मुझे ये नहीं पता कि इसका एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट होगा क्या, अभी नहीं पता है, ठीक है, राइट. सो बिकॉज अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, मुझे क्या पता फ्यूचर में क्या होगा. बट एज अ प्रिकॉशन, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं जो बंदा ये एक्टिविटी करवा रहा है XYZ कंपनी, इस पे बर्डन डालूंगा कि भाई तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो ये बना रहे हो इट विल नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इंपैक्ट. यानी प्रीकॉशन लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रीकॉशन लेना पड़ेगा टू दिस. तो बर्डन लाइज ऑन दिस टू प्रूफ
कि क्या ये नहीं होगा, ठीक है, और जब तक ये प्रूव नहीं करते इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिल सकता। इसी चीज को यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इफ एनी पॉलिसी हैज अ सस्पेक्टेड मतलब शक, ठीक है, of causing harm to the environment or human health in the absence of scientific consensus, scientific proof नहीं है, scientific consensus नहीं है, मतलब कुछ लोग कह रहे होगा, कुछ लोग कह रहे नहीं होगा, तो जो लोग कह रहे ना होगा, ठीक है। so the burden of proof lies on the person who is taking the action to prove it is not harmful, to prove it is not harmful, right? क्योंकि अभी scientific consensus नहीं बना है, कुछ लोग कह रहे हो सकता है, कुछ लोग कह रहे नहीं हो सकता, है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज बिटवीन ये। अब जैसे चार धाम हाईवे है, ठीक है, ये आप लगा सकते हो, चार धाम हाईवे में, ठीक है, क्या है, ठीक है, राइट, बहुत सारे लोगों ने पीआईएल फाइल कर दी कि सर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा, स्टेट कह रहा नहीं होगा, है ना। तो अब बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज, ठीक है। नेक्स्ट केस था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ये बोला गया राइट टू क्लीन वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो सुभाष कुमार केस भी आप मेंशन कर सकते हैं, दिस वाज अ वेरी फेमस केस, ठीक है, राइट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रीआइटरेट, ठीक है, दीज आर द बैचेस, ठीक है, राइट। आप आइए, पढ़िए, आई इंश्योर you that you will like it both online as well as offline. If you cannot join from, ठीक है, offline, do join me online. Then एक ड्रोना एक्स भी है, and this is basically a self study program. इसके अंदर हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स के टेस्ट करवाते हैं एवरी 10 डेज में, एवरी 10 डेज में आपको एक सिलेबस मिलता है, उसी के प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, एंड 10 डेज बाद उसी का मेंस का टेस्ट होता है। सो इससे प्री एंड मेंस की आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी, 35 मेंस के टेस्ट होंगे, right? And we also take live discussion and provide model answers as well as one-on-one mentorship. So you are most welcome, right? Join exam ministry, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। एंड फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे भी रेज अप कर सकते हैं, वहाँ भी पुट अप कर सकते हैं, या फिर examministry.com के कमेंट सेक्शन में भी जाके आप वहाँ पे क्वेरी को रेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प, राइट। So I hope that this particular lecture was helpful, ठीक है, and if it was, please do like, share and subscribe to the channel. For more updates, playlist जरूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें I am coming up with all these video, and next tomorrow I'll come up with the third doctrine. So ऐसे ही सारे के सारे doctrines आपके कवर हो जाएंगे, और ये वो नॉलेज है जो लक्ष्मीकांत में अवेलेबल नहीं है, और सीधा आप प्री एज वेल एज मेंस में तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज इन एस से। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।